क्या आप हमारे साथ वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के जरिए इस विशाल ब्रह्मांड की यात्रा करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इसके लिए हमें आज से कुछ साल पीछे चलना होगा, जब वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया जा रहा था। साल 1972। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट मिशन के डिजाइन पर काम शुरू हो चुका है। नासा एक 815 किलो का मानव रहित स्पेसक्राफ्ट बना रहा है, जिसके जरिए नासा सौर मंडल और उसके बाहर अंतरिक्ष की बनावट, आकार, प्रकार और विशालता जानने के लिए इसे अंतरिक्ष में भेजने वाला है। हो सकता है कि अंतरिक्ष में वॉयेजर को इस जर्नी के दौरान कोई एलियन ही मिल जाए, या किसी और ग्रह पर रहने वाली किसी प्रकार की कोई और सभ्यता की जानकारी मिल जाए, या हमें ये पता चल जाए कि इस ब्रह्मांड का अंत कहां पर है, इसका आकार प्रकार क्या है। इसके लिए वॉयेजर की डिजाइन टीम में शामिल वैज्ञानिक कार्ल सगना ने वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को ग्रामोफोन से जोड़ दिया और उसे एक नाम दिया, गोल्डन रिकॉर्ड डिस्क। ये 12 इंच की तांबे की एक डिस्क है और इस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। इसके अलावा वॉयेजर 1 और 2 दोनों पर साउंड सिग्नल रिकॉर्डर लगा दिया गया है, क्योंकि वैज्ञानिक जानना चाहते हैं कि अगर स्पेस या किसी दूसरे ग्रह में एलियन है, तो उनकी मुलाकात जब हमारे वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट से हो तो उसे हमारी पृथ्वी के बारे में बताया जा सके। इसीलिए इस गोल्ड रिकॉर्ड डिस्क में पक्षियों के चहचहाने की आवाज, हवा की आवाज, लहरों की आवाज और तरह तरह के म्यूजिक साउंड इस गोल्डन डिस्क में रिकॉर्ड किए गए हैं। इस गोल्डन रिकॉर्ड डिस्क में एक बच्चे निक सागन की आवाज रिकॉर्ड करके एलियन को अभिवादन भेजा जा रहा है। Hello from the children of planet Earth. साथ ही 55 अलग अलग भाषाओं में एलियंस को शुभकामनाएं भेजी जा रही हैं। हर वो बात रिकॉर्ड की जा रही है जो हमारी धरती और यहाँ रहने वाले प्राणियों की जानकारी एलियंस को दे सके। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट अब पूरी तरह डिजाइन हो चुका है और अब वैज्ञानिक इसे स्पेस की जर्नी के लिए लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। इसे लॉन्च तभी किया जाएगा जब स्पेस के सारे ग्रह एक सीधी लाइन में आ चुके होंगे। ग्रहों के एक सीधी लाइन में आने की घटना प्रत्येक 176 साल बाद होती है। 2 अगस्त 1977 को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा वॉयेजर 2 को लॉन्च कर रही है, जिसका साइंटिस्ट ने ट्रैवल पाथ कुछ धीमा रखा हुआ है, जिससे वॉयेजर 2 को अपने टारगेट यूरेनस और नेपच्यून तक पहुंचने में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। वॉयेजर 2 यूरेनस और नेपच्यून तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट है। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि 176 साल बाद सारे ग्रह एक सीधी लाइन में आ चुके हैं और वॉयेजर 2 को ऐसी ही कंडीशन का इंतजार था। अब ये ग्रहों की ग्रेविटी का सहारा लेकर अपनी एनर्जी सेव रखकर अपने टारगेट तक पहुंच रहा है। 5 सितंबर 1977। वॉयेजर 2 की लॉन्चिंग के ठीक 16 दिन बाद वॉयेजर फर्स्ट को वॉयेजर 2 के ऑपोजिट डायरेक्शन में भेजा जा रहा है। वॉयेजर फर्स्ट और 2 दोनों विपरीत दिशा में अंतरिक्ष को जानने, समझने और दूसरे ग्रहों की डीप स्टडी करके जीवन का पता लगाने के लिए निकल चुके हैं। अब वॉयेजर फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट 62,140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर रहा है और इसी के साथ वो हमारी पृथ्वी से रोजाना 14,68,800 किलोमीटर दूर होता जा रहा है। अरे ये तो बहुत तेजी से हर रोज पृथ्वी से दूर होता जा रहा है। ये पृथ्वी से हर दिन कितना दूर जा रहा है, इसे ऐसे समझे कि वॉयेजर द्वारा रोज तय की गई दूरी यानी कि 14,68,800 किलोमीटर की ये दूरी उतनी ही है जितने में हम पृथ्वी से चंद्रमा तक बार बार चक्कर लगा लें। अब आप समझ गए होंगे कि वॉयेजर फर्स्ट पृथ्वी से बहुत दूर जा चुका है और अब हमारे यूनिवर्स का एनालिसिस करना स्टार्ट भी कर दिया है। यहाँ वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को हर एक चीज ग्रुप में मिलती जा रही है। वॉयेजर ने पृथ्वी के बाहर 8 ग्रहों का ग्रुप देखा जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। मतलब अब उसको समझ में आ गया कि यही है हमारा सोलर सिस्टम। इधर पृथ्वी पर हमारे वैज्ञानिक वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट से रेगुलर मैसेज प्राप्त करने और पृथ्वी पर डेटा ट्रांसमिटेड करने के लिए
डीप स्पेस नेटवर्क स्टेशन ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और अमेरिका में बना चुके हैं, जो धरती पर एक दूसरे से 120 डिग्री की दूरी पर बने हैं। 5 मार्च 1979। अब वॉयेजर फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट जुपिटर प्लेनेट की तरफ बढ़ रहा है। जुपिटर प्लेनेट के पास से गुजरते हुए वॉयेजर 1 ने इस प्लेनेट की ढेर सारी बिल्कुल साफ और दिलचस्प तस्वीरें ली हैं। ये क्या, जुपिटर पर तो पृथ्वी के समान वोल्केनो भी है। यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है। इसके बाद वॉयेजर 1 जुपिटर के मून यूरोपा के पास पहुंचने वाला है और उसने यहाँ की भी कुछ साफ तस्वीरें ली हैं। पर ये क्या, यहाँ तो धरती के समुद्र से भी बड़ा समंदर दिख रहा है, जिसकी सतह बर्फ से ढकी हुई है। इसका मतलब अगर यहाँ पानी है तो यहाँ पर जीवन भी जरूर होगा। तभी वॉयेजर 1 ने एक आवाज रिकॉर्ड की। ये रिकॉर्डिंग तो और भी चौंकाने वाली है। यहाँ से तो चिड़ियों के चहचहाने की जैसी आवाजें आ रही हैं। इसका मतलब जुपिटर के इस मून पर जीवन की हाई प्रोबेबिलिटी है। अप्रैल 1979। जुपिटर प्लेनेट मिशन कंप्लीट करके वॉयेजर फर्स्ट अब सैटर्न की तरफ बढ़ रहा है। 12 नवंबर 1980। वॉयेजर 1 सैटर्न प्लेनेट के पास से गुजरा और सैटर्न के छल्लों के नए राज बताए। इसके बाद सैटर्न के मून एनसेलाइडस की ओर रुख किया। यहां भी उसे जिंदगी के संकेत नजर आए। अरे ये क्या, यहां तो शनि का हर चंद्रमा अनोखा दिख रहा है। वॉयेजर 1 इन सभी की तस्वीरें कैप्चर कर रहा है। अब वॉयेजर 1 सैटर्न के मून टाइटन की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ तो बड़ी तादाद में पेट्रोकेमिकल मौजूद है और यहाँ तो मीथेन गैस की बारिश हो रही है। वॉयेजर 1 के कैमरे ने बिना एक पल गवाए जल्दी से इस खूबसूरत दृश्य की तस्वीरें ले ली और इसे धरती पर मौजूद इंसानों तक पहुंचाया। धरती पर ये तस्वीरें देख रहे साइंटिस्ट विचार करते हैं कि जल्द ही अगला मिशन सैटर्न प्लेनेट पर भेजना चाहिए। वाकई इससे मिली तस्वीरें बहुत हैरान करने वाली हैं। इसके बाद वॉयेजर 1 शनि ग्रह के क्षेत्र से निकलकर आगे का सफर करने निकल पड़ा। वहीं दूसरी ओर वॉयेजर 2 यूरेनस पर पहुंचकर इस प्लेनेट की छानबीन कर रहा है। उसे भी वहां कुछ चौंकाने वाले तथ्य मिल रहे हैं। यूरेनस तो गैस से बना एक गैसीय प्लेनेट है जिसके 10 मून हैं। साल 1989। वॉयेजर 2 अब यात्रा करते करते नेपच्यून तक जा पहुंचा है। इस ग्रह की तस्वीरें लेने के बाद वॉयेजर ने इसके चंद्रमा टाइटन की तस्वीरें ली। ये तो बड़ा दिलचस्प दिखता है। वॉयेजर थोड़ा और नजदीक जाकर देखा तो उसे यहाँ नाइट्रोजन गैस के गीजर जैसे देखने को मिल रहे हैं। अब ये इस उपग्रह की सारी खूबसूरत तस्वीरें ले रहा है। अपने इस जर्नी के साथ वॉयेजर 1 अब रोजाना 14,68,800 किलोमीटर की रफ्तार से यात्रा कर रहा है और अब ये पृथ्वी से 6.06 अरब किलोमीटर दूर गया है। 14 फरवरी 1990। वॉयेजर 1 अपने कैमरे ओपन करके इन्हें हमारी धरती की तरफ क्यों घुमा रहा है और अब ये हमारी धरती की ही तस्वीरें क्लिक कर रहा है। अरे ये क्या, यहां से तो हमारी धरती एक नीले बिंदु जैसी दिख रही है। हैरानी होती है ये सोचकर कि क्या इसी छोटे से डॉट में हम रहते हैं और यहीं पर हमारे बड़े बड़े घर और हमारी प्रॉपर्टी है। यकीन करना मुश्किल है, ये डॉट तो चींटी से भी छोटा है। इस छोटे से डॉट को देखकर लग रहा है कि आखिर जिस जमीन जायदाद पर हम नाज करते हैं, इस अथाह ब्रह्मांड को देखते हुए आखिर हम इंसानों का वजूद ही कितना है। खैर इसी के साथ वॉयेजर 1 ने अपने कैमरे बंद कर लिए हैं। शायद ये वॉयेजर 1 द्वारा ली गई अंतिम तस्वीर है। इतनी हैरान करने वाली तस्वीरों को दिखाने के बाद वॉयेजर 1 फिर से अपनी पूरी रफ्तार के साथ आगे की जर्नी के लिए बढ़ रहा है, इस उम्मीद के साथ कि कहीं ना कहीं तो उसकी मुलाकात किसी एलियन से हो ही जाएगी और तब वो गोल्डन डिस्क में मौजूद रिकॉर्ड को उन्हें सौंपने के साथ वॉयेजर उन्हें हमारी सभ्यता का परिचय देगा। उम्मीद तो ये भी है कि किसी न किसी ग्रह पर जीवन की संभावना भी जरूर मिलेगी, या ये भी हो सकता है जब किसी एलियन की नजर हमारे वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट पर पड़ेगी तो वो जरूर इस स्पेसक्राफ्ट की छानबीन करेगा और तब उसे वो गोल्डन रिकॉर्ड डिस्क मिल जाएगी, जिसे सुनने के बाद वो भी धरती पर मौजूद हम इंसानों से संपर्क करने के लिए बेचैन हो उठेगा।
और ये भी हो सकता है कि किसी ग्रह पर वॉयेजर को धरती जैसा ही माहौल मिल जाए जहां हम इंसान अपना दूसरा बसेरा बना सके। लेकिन अभी तक हमने इस स्पेसक्राफ्ट के साथ जितना सफर तय किया है, ये बातें बस उम्मीद ही बनी हुई हैं, क्योंकि अब तक वॉयेजर 1 और 2 को ऐसा कोई भी एलियन या कोई दूसरी बुद्धिमान सभ्यता या ऐसा कोई भी ग्रह नहीं मिला है जहां जीवन की संभावना हो। बस कुछ है तो वो अंतरिक्ष में चारों तरफ फैला घनघोर अंधेरा है। वॉयेजर रोजाना हमसे 14,68,000 किलोमीटर दूर होता जा रहा है, लेकिन अभी तक उसे अंतरिक्ष का कोई और छोर नहीं मिला। वो बस अनंत आकाश में चलता जा रहा है। वैसे तो ये स्पेसक्राफ्ट कंप्यूटर कंट्रोल्ड है और खुद से अपना सफर तय कर रहा है। जब भी इन्हें जरूरत पड़ती है, ये अपना बैकअप सिस्टम खुद ही चालू कर लेते हैं। वैज्ञानिक इन सब बातों का इसलिए भी पता लगा रहे हैं कि जब कभी किसी खगोलीय घटना से धरती पर से जिंदगी खत्म हो जाएगी, तब वॉयेजर में मौजूद गोल्डन डिस्क रिकॉर्ड के जरिए हम इंसानों के वजूद की निशानियां दूर, बहुत दूर ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं सेफ रहेंगी, क्योंकि इसके जरिए सुदूर ब्रह्मांड को इंसानियत का संदेश हम इंसानों द्वारा भेजा गया है। 1 फरवरी 2003। जर्नी करते करते वॉयेजर 1 टर्मिनेशन शॉक की सीमा को पार कर गया है, लेकिन अफसोस अभी तक उसे यहाँ ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जो धरती पर बैठे हम इंसानों को कोई उम्मीद दे सके। 5 नवंबर 2008। वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर मीडियम में पहुंच गया है, यानी सूर्य की सरहदों से दूर। अगर हम इंटरस्टेलर मीडियम की बात करें तो यहाँ सूर्य से बाहर की ओर बहने वाली सोलर विंड से सोलर सिस्टम के चारों ओर एक बुलबुला जैसा घेरा बना हुआ है। इस बुलबुले जैसे घेरे को होलियोस्फीयर कहते हैं और इसकी सीमाओं से बाहर मौजूद अंतरिक्ष इंटरस्टेलर मीडियम कहलाता है। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट में प्लाज्मा वेब मशीन लगाई गई है, जिसका काम प्लाज्मा डेंसिटी की रीडिंग करना है। लेकिन इस जगह पर तो प्लाज्मा की डेंसिटी बढ़ी हुई है और इस जगह पर सोलर विंड के गर्म थपेड़े और कम डेंसिटी वाले प्लाज्मा के घेरे से भी वो स्पेसक्राफ्ट अब बाहर निकल चुके हैं और अब ये दोनों स्पेसक्राफ्ट ठंडे और ज्यादा प्लाज्मा वाले इंटरस्टेलर स्पेस में सफर कर रहे हैं। ईयर 2012। वॉयेजर 1 अब सूर्य के साम्राज्य की सीमा को पार कर गया है, लेकिन ये पिछले 43 साल से नासा के डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए अब भी हमसे संपर्क स्थापित कर रहा है। अक्टूबर 2020। वॉयेजर 1 धरती पर मौजूद साइंटिस्ट अनएक्सपेक्टेड डेंसिटी के इंक्रीज होने की जानकारी दे रहा है। वॉयेजर 1 अब पृथ्वी से इतनी दूर पहुंच चुका है कि उसे पृथ्वी तक सिग्नल पहुंचाने में 20 घंटे का टाइम लगता है और आज की तारीख में ये स्पेसक्राफ्ट हमसे 152.2 AU यानी कि 22.8 बिलियन दूर पहुंच चुका है। वैसे तो इन दोनों स्पेसक्राफ्ट में एटमी बैटरीज लगाई गई हैं, लेकिन जल्द ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी बनना बंद हो जाएगी, क्योंकि वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट रेडियो एक्टिव पावर जनरेशन इक्विपमेंट से चल रहे हैं और ये अपने तय किए गए जीवन काल से अधिक काम कर चुके हैं। अब तो हाल ये है कि हर साल इलेक्ट्रिसिटी बनने की प्रक्रिया में इसमें 4 वॉट कम इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, इसीलिए इसके पुराने पड़ चुके इंस्ट्रूमेंट्स को अब बंद किया जा चुका है, क्योंकि वैज्ञानिक इसकी बिजली बचाकर इसे स्पेस में गर्म बनाए रखना चाहते हैं। ईयर 2021। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट की एनर्जी बचाए रखने के लिए इसके लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स इंस्ट्रूमेंट और कॉस्मिक वेव्स सबसिस्टम जैसे उपकरण भी बंद किए जाने वाले हैं, क्योंकि अब ये स्पेसक्राफ्ट बूढ़े हो चुके हैं। अब इनकी काम करने की ताकत कमजोर हो गई है और इनकी तकनीक भी पुरानी पड़ चुकी है। ईयर 2024। इस समय साल 2021 चल रहा है और हमारा वॉयेजर 2024 में भी अपना मिशन प्रॉपर वे में पूरा कर रहा है। ईयर 2025। साल 2025 तक अपनी लो बैटरी के कारण ये बंद हो जाएगा, लेकिन फिर भी वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भटकते हुए गोल्डन रिकॉर्ड डिस्क में दर्ज हमारे अस्तित्व को बरकरार रखेगा। दिन प्रतिदिन वॉयेजर हमसे दूर, बहुत दूर होता जा रहा है और जब वॉयेजर 1 दिन सुदूर अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा तो वो जो सिग्नल हमें भेजेगा उसे हम तक पहुंचने में कई साल लग जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे आप शहर से बाहर होते हैं तो आपके मोबाइल का सिग्नल नहीं मिलता,
और हमें सिग्नल पकड़ने के लिए इधर उधर भागना पड़ता है। ठीक इसी तरह नासा दुनिया भर में बड़ी बड़ी सैटेलाइट डिश लगा चुका है जिसमें वॉयेजर से आने वाले सिग्नल को पकड़ सके। इसे ही डीप स्टेशन नेटवर्क कहते हैं। फिलहाल अभी तो हम इंसान इस स्पेसक्राफ्ट के संपर्क में हैं और अभी भी इस उम्मीद में बैठे हैं कि एक ना एक दिन वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट हमें कोई ना कोई शुभ सूचना जरूर देगा। फिलहाल इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एप्लीकेशन फ्रॉम नासा का एक और मिशन है जिसे 2024 तक लॉन्च किया जाना है। इसके जरिए वॉयेजर का ओवरव्यू किया जाएगा। आज वॉयेजर इस ब्रह्मांड में इतनी दूर है जहां घने अंधेरे और सर्द माहौल के सिवा कुछ भी नहीं। फिर भी इतने साल बीतने के बाद भी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इतने बड़े यूनिवर्स में कहीं ना कहीं तो एलियन या कोई दूसरी बुद्धिमान सभ्यता जरूर होगी जो हमारा मैसेज मिलते ही हमसे संपर्क जरूर करेगी। धन्यवाद।